जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है वास्तु के लिए, दिशाओं के लिए। जी हाँ, दिशा कितनी होती हैं ये तो नॉर्मली सबको पता है। और 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं के 4 कोण भी हैं, ठीक है। और 10 दिशाएं किसे कही जाती हैं, और जो कोण हैं उनकी क्या महत्वता है, किस कोण में किस देवी देवता का निवास होता है, कौन से ग्रह से वो कोण बिलोंग करता है, संबंधित है, किस ग्रह से वो नवग्रह जैसे होते हैं, किस ग्रह से हमारे दिशा जो हैं वो उनसे संबंधित है, और किन दिशाओं को हल्का रखना चाहिए और किस दिशा को भारी रखना चाहिए। आज का विषय इसी पर है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि घर में अगर थोड़ी सी भी चीज़ें इधर उधर होती हैं तो वास्तु दोष जरूर होता है। वास्तु दोष का निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बहुत सारी पूजा पाठ होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन अगर आप नहीं इतना सब कुछ कर पा रहे हैं और गलत दिशा में कोई चीज़ जैसे बन गई है, उन सब चीज़ों को हमें कैसे ठीक करना है। घर में कितना भी आप कलर करवा लीजिए, कितने भी अच्छे से हर एक चीज़ व्यवस्थित कर लीजिए, लेकिन एक अंधेरा सा रहता है। वास्तु दोष जरूर होता है। वास्तु दोष का निवारण क्या होगा, इसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, कि जिससे आपको ये पता रहे कि अगर घर में वास्तु दोष है तो उसका उपाय क्या होगा। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसी में मैं बताऊंगी। तो आज हम जानते हैं दिशा, कौन कौन सी दिशाएं हैं, और जो 4 कोण हैं उनके नाम क्या हैं, और किस देव का निवास और कौन से ग्रह से वह संबंधित रखता है। तो चलिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और ध्यान से हर एक चीज़ सुनिएगा। तो सबसे पहले आप पूरब दिशा में, यानी जहाँ से सूर्य उदय होता है, आप अगर उस दिशा में फेस करके खड़े हो जाइए सुबह के समय, तो आपको दिशाओं की अच्छे से जानकारी हो जाएगी। सुबह के समय जब सूर्योदय होता है तो आप देखेंगे ईशान कोण से, यानी थोड़ा सा उत्तर से ही सूर्योदय होता है सुबह सुबह का। लेकिन जब थोड़ा ठंड का टाइम होता है तो सीधे पूरब से ही सूर्योदय होता है। तो आप पूर्व की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाएंगे, तो आपके फेस के तरफ पूरब और आपके पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। आपके बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है और आपके दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। तो इससे आपको 4 दिशाओं के बारे में पता चले। वैसे तो हमारे यहाँ दिशाएं 10 कही गई हैं, जिसमें आकाश और पृथ्वी को भी जोड़ा गया है, लेकिन नॉर्मली हम 8 दिशा के बारे में जानते हैं, जिसमें से मेन दिशा 4 हैं। और इन्हीं 4 दिशाओं का कोना जो होता है, 2 दिशाओं को जोड़कर जो एक कोना बना हुआ है, उसे भी एक दिशा का नाम दे दिया गया है। तो जैसे मैंने बता दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा हो गई। अब 4 दिशा के कोने जो हैं, जैसे पूरब और उत्तर, उत्तर और पूरब के कोने को मिलाकर एक दिशा बन गई। पूरब और दक्षिण का कोना मिलाकर एक दिशा बन जाती है। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम का कोना मिलाकर एक दिशा बनती है, और एक दिशा पश्चिम और उत्तर को मिलाकर बनती है। ऐसे ही ये 4 दिशाएं और उनके 4 कोने हो गए। तो चलिए हम जानते हैं कि इन चारों कोनों के जो नाम हैं वो क्या हैं, और कौन सी दिशा में क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे दिशाएं हैं, 4 दिशाओं के तो नाम मैंने आपको बता दिए। अब चारों कोनों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो जो उत्तर पूरब का कोना होता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं, और जो दक्षिण, पूरब और दक्षिण का कोना होता है उसे अग्निकोण, अग्नेय कोण या अग्निकोण कहा जाता है। और पश्चिम और उत्तर की जो दिशा होती है, पश्चिम और उत्तर का जो दोनों दिशाओं के बीच में कोना होता है, उसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। और जो उत्तर और पूरब का और जो पूरब और उत्तर का, पश्चिम और उत्तर का कोना होता है, उसे हम वायव्य कोण कहते हैं, यानी वायु, हवा का। देखिए, इसमें अग्नि भी है, वायु के लिए भी है, ईशान कोण भी है, और इसमें नैऋत्य कोण भी है। तो ये चारों कोणों के नाम हो गए। तो इसे आप याद रखिएगा। दिशा को आप सूर्य जहाँ से उदय होते हैं, अगर उस तरफ फेस करके आप खड़े होंगे
तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा कहाँ को है। अब इसके लिए हम जानते हैं कि दो दिशाओं को मिलकर जो एक दिशा बनी हुई है, वहाँ पर कौन से देव का निवास होता है और कौन से ग्रह से वो संबंधित होता है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। दिशा तो ये हम जान गए हैं कि 4 दिशाएं हैं और इनके 4 कोने हैं, दो दिशाओं को मिलकर एक दिशा बनी हुई है। लेकिन इसमें हमें ये जानना है कि कौन सी दिशा में कौन से भगवान का कौन से ग्रह से वो संबंधित है। चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईशान कोण के बारे में। ईशान कोण उत्तर और पूर्व के मध्य स्थान को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में भगवान शिव का निवास होता है, जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, जहाँ घर का मंदिर होता है, जहाँ पूजा पाठ किया जाता है, यह शिव का स्थान होता है। और ये बृहस्पति ग्रह यहाँ के जो ग्रह स्वामी हैं वो बृहस्पति होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि इस दिशा में खिड़की भी अवश्य होनी चाहिए। सूर्य की रोशनी जरूर आनी चाहिए आपके घर में। सुबह के समय सूर्य की रोशनी आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई चीज़ वास्तु से नहीं बनी लेकिन सूर्य की रोशनी आ रही है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इससे काफ़ी हद तक आपके घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ईशान कोण भगवान शिव के लिए है और यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। यहाँ पर एक खिड़की होना बहुत ज़रूरी है और यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अब हम जानते हैं पूर्व दिशा के बारे में हो गया। अब आते हैं दिशा पूर्व के बारे में। ये तो हम ईशान कोण के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे पूरब दिशा की। पूरब दिशा दिक्पाल इंद्रदेव के लिए है। साथ ही यहाँ सूर्य देव का निवास होता है। देखिए अभी मैंने आपको कहा ना कि सूर्य की रोशनी प्रॉपर आनी चाहिए आपके घर में। इस स्थान में पितरों का भी निवास होता है। इस दिशा को खुला रखने के लिए कहा जाता है। वास्तु के अनुसार यह दिशा खुली हुई होनी चाहिए, प्रकाश प्रॉपर आना चाहिए आपके घर में। यहाँ पर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपके घर में ईशान कोण में या पूरब दिशा में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम के मध्य, यानी उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है जिसे वायव्य कोण कहते हैं, जहाँ पर वायु देव के लिए होता है। यह दिशा को वायु देवता का निवास कहा गया है यहाँ पर। और यहाँ के ग्रह स्वामी चंद्रमा होते हैं। इस दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए और हल्का रखना चाहिए। इस दिशा को भारी नहीं रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है इस दिशा को हल्का रखा जाता है। यहाँ पर कोई भी भारी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में देवता वरुण का निवास होता है, यानी पानी के देवता यहाँ रहते हैं इस दिशा में। और यहाँ का जो गृह स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। इस दिशा में भारी सामान रखना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिशा को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, इस दिशा में भारी सामान रखना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि जहाँ आपका उत्तर पश्चिम का कोना है जिसे वायव्य कोण कहते हैं, उत्तर पश्चिम के कोने को वहाँ हल्का होना चाहिए, वहाँ भारी सामान नहीं रहना चाहिए। लेकिन पश्चिम दिशा में आप भारी सामान रख सकते हैं। ये शनि का ग्रह से संबंधित होता है और यहाँ वरुण देव का निवास होता है। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा जो होती है वो है भगवान कुबेर के लिए। जी हाँ, यहाँ धन्वंतरी जी का निवास होता है, कुबेर जी का निवास होता है। और यहाँ का जो ग्रह स्वामी होता है वो बुध होता है। इस दिशा में धन लाभ, इसे धन का ही एक ढंग से कह लीजिए, इस दिशा को धन की दिशा कही जाती है। यहाँ पर आप माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप सिक्कों की जो फ़ोटो होती हैं जिसमें कलश भरा हो, सिक्के भरे हों, वो फ़ोटो लगा सकते हैं। ये दिशा में ये फ़ोटो लगाने से आपको बहुत लाभ होगा, बहुत ही लाभ होगा। आर्थिक तंगी बिल्कुल नहीं आएगी, आपके यहाँ उन्नति होती रहेगी। यहाँ पर वो शुभ चीज़ें लगानी चाहिए जिससे पैसे आते हैं हमारे घर में, ये उस दिशा के लिए है। अब हम बात करते हैं अग्निकोण की। जी हाँ, पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है जिसे अग्नेय कोण कहा जाता है,
इस दिशा के, देखिए नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इस दिशा के जो देव हैं वो अग्निदेव हैं, अग्निदेव हैं। और ये यहाँ पे यहाँ के जो ग्रह देव हैं, जिस ग्रह से संबंधित होता है वो है शुक्र। इस दिशा में रसोई बनाना बेहद शुभ है। इस दिशा में रसोई घर होना चाहिए। अग्नि कोण में और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ईशान कोण में सिर्फ पूजा पाठ होनी चाहिए, अग्नि कोण में रसोई घर होना चाहिए। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है और यहाँ के जो देव हैं वो अग्निदेव हैं। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा के देवता जो हैं वो यमराज हैं। यमराज सब जानते हैं, ये मृत्यु के देवता हैं, ठीक है। यहाँ के जो ग्रह स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। इस दिशा में भारी सामान रखना शुभ माना जाता है। हालांकि दक्षिण दिशा में दरवाज़ा बनाने के लिए मना किया गया। जी हाँ, मेन गेट आपका दक्षिण दिशा पे नहीं होना चाहिए। अगर अब फ्लैटों में हम रह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लैट में इसका एक निवारण भी है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस दिशा में वास्तुशास्त्र के अनुसार मेन डोर नहीं होना चाहिए। इस दिशा को थोड़ा भारी रखा जाता है। ये मंगल ग्रह से संबंधित है। अब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम। जो दक्षिण पश्चिम के कोने को मिला के नेतृत्व कोण बनता है, उस दिशा की बात करते हैं। इस दिशा के देवता जो हैं राहु। इस दिशा के ग्रह स्वामी जो हैं वो राहु हैं। जी हाँ, और राहु, तो ये दिशा जो होती है राहु और केतु की दिशा कही जाती है। यहाँ के जो देव हैं वो नैऋत्य देव हैं। जी हाँ, वो ये कोना नैऋत्य देव के ही नाम पर है और उन्हें ही समर्पित है। और यहाँ के जो ग्रह हैं, जो ग्रह संबंधित रखते हैं वो राहु और केतु रखते हैं। इस दिशा को भारी रखना, इस दिशा को भारी रखा जाता है। इस दिशा में बिल्कुल भी आपको कहते हैं ना कि दिशाएं अपने आप में, किस दिशा को भारी रखना है, किस दिशा को हल्का रखना है, ये बहुत मायने रखता है। जो दक्षिण दिशा होती है इसे भारी रखा भी जाता है, इसे हल्का नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इस दिशा के स्वामी मैंने आपको बता दिया कि ये दिशा जो होती है राहु केतु की, इस दिशा को थोड़ा सा भारी और ऊंचा भी रखना चाहिए। जी हाँ, ये बाकी घरों से आपका जो घर बना हुआ है थोड़ा सा इसे ऊंचा रखना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर जल का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ जल का स्थान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी भूलकर। अब हम बात करेंगे चारों कोने और चारों दिशाओं के बारे में। तो आपको बता दिया कि दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा किनकी है या उत्तर दिशा किसकी है, पूरब दिशा किसकी है, पश्चिम दिशा किसकी है। अब हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, चार दिशा और चारों दिशाओं के कोनों के बारे में बता दिया। दो दिशाएं और होती हैं जिसे हमारे यहाँ एक आकाश ब्रह्म स्थान कहा जाता है और एक होता है धरती। जी हाँ, यहाँ के भी देव हैं। तो घर का आपने सुना होगा कई बार ब्रह्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, जहाँ से हम आकाश के तरफ कहते हैं कि एक, जब पंडित जी आते हैं पूजा करवाते हैं तो सरसों, जब पीली सरसों देते हैं तो 10 दिशाओं में आपसे छिड़कवाते हैं। ऊपर भी ऐसे फेंकवाते हैं और ज़मीन पर भी डलवाते हैं, यानी धरती पर भी। तो ऊर्ध्व दिशा कही जाती है, ऊर्ध्व दिशा, ठीक है। इस दिशा के जो स्वामी हैं वो ब्रह्मदेव हैं। इस दिशा से कोई भी ग्रह नहीं मिलता। जी हाँ, किसी ग्रह से ये रिलेटेड नहीं होता, सिर्फ ब्रह्म स्थान इसे कहा जाता है। यानी यहाँ ब्रह्मा जी, यहाँ के जो स्वामी हैं, देव हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। इस दिशा में यहाँ पर खड़े होकर, ब्रह्म स्थान में खड़े होकर प्रार्थना करने से और मंत्र बोलने से इस बहुत ही अच्छा लाभ होता है इसका। और ब्रह्म स्थान को साफ़ सुथरा रखिए। जैसे ईशान कोण को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वैसे हमारे ब्रह्म स्थान को भी खाली रखना चाहिए। एक होता है पाताल यानी धरती, इसे अधो दिशा कही जाती है, धरती की तरफ, ठीक है। इस दिशा के जो स्वामी हैं वो नाग देव हैं। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जैसे कहा जाता है ना कि पृथ्वी किसके फन पर है, शेषनाग के फन पर है, ठीक है। और यहाँ से भी नाग देवता हैं। इस कारण से यहाँ कोई भी निर्माण आरंभ करना या नए घर और भूमि पूजन, गृह प्रवेश
का विधान कहा गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने घर के ब्रह्मस्थान पे ऊपर ब्रह्मा जी को और उसी वहीं पर नीचे की तरफ नागदेव, यानी जब गृह प्रवेश होने लगता है, जब हम भूमि पूजन करते हैं तो सबसे पहले वहीं पे पूजा करवाई जाती है, जिसे अधो दिशा कही जाती है। तो ये मैंने आपको दिशाओं के बारे में बता दिया कि रसोई घर कहाँ होना चाहिए, पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए, और हमारे धन के लिए जो होता है, कहते हैं ना कि यहाँ पर ये चीज़ रखने से हमारे घर में बहुत सारे रुपए पैसे बरकत होगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और मैं आपको वास्तु से रिलेटेड और ढेर सारी चीज़ें बताऊंगी। आज तो हम दिशा के बारे में जाने, और इसका एक ही पहलू मैंने आपको बताया कि नॉर्मली इन दिशाओं को हल्का या भारी कैसे रखा जाता है, और मेन इन दिशाओं में क्या होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम जानें। जैसे दक्षिण दिशा में हमारा मेन गेट नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में या पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और पानी पश्चिम दिशा की तरफ पानी का कोई कार्य नहीं होना चाहिए, और उत्तर के कोने, जहाँ जैसे उत्तर और पश्चिम का कोना है जहाँ पे, या उत्तर दिशा में टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये धन की जगह है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। सो आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आजकल तो फ्लैट का समय है, फ्लैट में हम रह रहे हैं, अगर इन दिशाओं में ये सारी चीज़ें हैं तो इसका क्या निवारण रहेगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरे जो यूट्यूब के परिवार हैं, अगर उनके भी घर में इस प्रकार की कोई समस्या है और अगर वास्तु दोष है, तो मैं जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाऊंगी कि कई सारी चीज़ें नॉर्मली बिना खर्चा किए छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर का वास्तु दोष कैसे दूर कर सकते हैं। वास्तु दोष को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है, तो छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने घर के वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं, इन विषयों पर भी हम ज़रूर जानेंगे। और आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वास्तु की बहुत छोटी छोटी चीज़, ये हम महिलाओं के ही हाथ में होता है। अब देखिए, जो चीज़ जैसे बन गई है उसे तो हम फ्लैटों में तो एकदम करेक्ट नहीं करा सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन दिशाओं को सही करने के लिए नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो यहाँ पर कोई ना कोई छोटे से उपाय करके हमें अपने इस वास्तु को ज़रूर ठीक कर देना चाहिए। सो दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।